नमस्कार साथियों, मैं श्रवण कुमार और आप हमें देख रहे हैं बीडी न्यूज चैनल के माध्यम से। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस 5,000 करोड़ रुपए के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा सेवी अकाउंट से सीआरसीएस को दिया गया था सहारा के जमाकर्ताओं को वापस करने के लिए, जो अब वापस होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि अब उस पैसे की समय सीमा समाप्त होने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि भला इस 5,000 करोड़ रुपए की समय सीमा समाप्त कैसे हो सकती है, क्योंकि अभी तक किसी भी जमाकर्ता को उनका पैसा उन्हें वापस मिला ही नहीं है। तो साथियों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश दिया था कि सहारा सेवी अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपया सीआरसीएस को दिया जाए जमाकर्ताओं को वापस करने के लिए, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये टारगेट दिया था कि 29 दिसंबर 2023 से पहले ये जो 5,000 करोड़ रुपया मिल रहा है वो जमाकर्ताओं को पूरा पूरा वापस हो जाना चाहिए, अन्यथा ये पैसा दोबारा से सहारा सेवी अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा। अब साथियों, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर दोबारा से ये पैसा सहारा सेवी अकाउंट में जमा हो जाता है तो जमाकर्ताओं को उनका पैसा उन्हें वापस कैसे मिलेगा, और जब जमाकर्ताओं को उनका पैसा उन्हें वापस नहीं मिलेगा तो इसके जिम्मेवार कौन होगा? सहारा होगा या सेबी होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा या सरकार होगा? इसका जिम्मेवार होगा कौन? तो साथियों, आपको बता दें कि इसका सबसे पहले जिम्मेवार माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी होंगे, क्योंकि उनका ही ये जिम्मेवारी था कि जमाकर्ताओं को उनका पैसा सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से वापस किया जाना चाहिए। उनको ही ये टारगेट मिला था, काहे कि वही सहकारिता विभाग के अध्यक्ष हैं और उन्होंने ही सीआरसीएस पोर्टल को लॉन्च किया था और बताया था कि इसी के माध्यम से आवेदन करने के बाद जमाकर्ताओं को उनका पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहे, क्योंकि चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी है और ऐसे में अब सारा का सारा फोकस अमित शाह जी का अपनी कुर्सी को बचाने में लगा हुआ है, ना कि जमाकर्ताओं को उनका पैसा उन्हें वापस करने में। क्योंकि अभी जहां भी वो चुनावी सभा आयोजित करने जा रहे हैं, अपना चुनावी रैली में जा रहे हैं, सभा को संबोधित करने, वहां पर उनका एक ही फोकस दिखता है, एक ही टारगेट है, विपक्षी पार्टियां और चुनावी एजेंटों को लेकर बात करना, ना कि सहारा से रिलेटेड बात करना। काहे कि साथियों, अभी बता दें कि अभी हाल फिलहाल में 5 नवंबर 2023 को मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे पे वो सभा को संबोधित करने आए हुए थे। वहां पे वो लगभग 50 बार एक ही नारा दिए होंगे कि बिहार से पलटू चाचा को हटाना है, उन्हें भगाना है। लेकिन उसी सभा में सहारा के जमाकर्ता लाखों की संख्या में उपस्थित थे और वो नारा लगा रहे थे कि जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक मतदान नहीं होगा। लेकिन इस नारे पे अमित शाह जी का कोई ध्यान नहीं गया, क्योंकि उन्हें सहारा के जमाकर्ताओं से कोई हमदर्दी नहीं है। उस सभा में ये जो लाखों की संख्या में सहारा पीड़ित बैठे थे, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही आस था कि अमित शाह जी इस चुनावी एजेंडे और विपक्षी पार्टी के बातों को छोड़कर थोड़ी देर के लिए सहारा से संबंधित बात ही कर ले। लेकिन उनका ये आस धरा का धरा रह गया। अमित शाह जी को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि कौन सा जमाकर्ता आया कौन नहीं आया, उन्हें सिर्फ और सिर्फ फोकस है कि मेरा कुर्सी कैसे बचेगा, हम सत्ता में वापस कैसे आएंगे। तो साथियों, आपको बता दें कि अब सत्ता में उन्हें वापस लाना है या नहीं लाना है, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका पैसा फंसा हुआ है। अब 29 दिसंबर 2023 काफी नजदीक आ रहा है, डेडलाइन आ रहा है, पैसा वापस चला जाएगा, तो आपका पैसा वापस मिलेगा कैसे आपको? इसीलिए साथियों, हम लोग ये चाहते हैं कि अगर सहारा के जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलवाना अमित शाह जी के औकात से बाहर हैं, तो कृपया करके वे सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगते हुए ये ऑर्डर पास करवा दे कि सहारा के जमाकर्ताओं को उनका पैसा सहारा ऑफिस के थ्रू दिलवा दिया जाए। क्योंकि सहारा ऑफिस के थ्रू मिलने से एक फायदा और ये होगा कि जो लोग अपना पैसा जमा किए हुए थे सहारा में और उन लोगों की अभी मृत्यु हो चुकी है, उनके नॉमिनी का उनके जो नॉमिनी है वो उसके माध्यम से, ऑफिस के माध्यम से, जैसे पहले पैसा निकलता था जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस से वो पैसा ले सकें। क्योंकि ये सीआरसीएस पोर्टल पे मुमकिन नहीं है, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं आया अभी तक। तो उन लोगों का क्या होगा जो मर चुके हैं, उनका पैसा कैसे उन्हें वापस मिलेगा? वो तो साइन नहीं करने आ सकते हैं ना अप्लाई करने के टाइम, कैसे होगा उनका? इसलिए सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध है कि वो सहारा ऑफिस के थ्रू ही पेमेंट करवा दे। हमें हमारा पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस
हमें किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारा पैसा चाहिए। हमने बहुत मेहनत से अपना पैसा जमा किया हुआ है। बस इसी के साथ हम अपना बात समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए एक सूचना लेकर के आए हैं कि अभी तक आप लोगों को हमारे इस चैनल बीडी न्यूज़ पे सिर्फ और सिर्फ सहारा से रिलेटेड वीडियोज़ ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब हम लोग ने आपके लिए एक सुविधा लाया है कि आगे चल के आने वाले कुछ दिनों में हम आपके लिए आपके गली मोहल्ले, आपके शहर, देश विदेश से जुड़ी जितने भी बड़ी खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल बीडी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे जब भी कोई खबर आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।